बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में कल अदम BLA के दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान से था। साजिद, फैजान, खालिद, शफीक, इफ्तिखार, सुलेमान और बिलाल के नाम से शनाख्त। कल अदम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मजदूर घर की तामीर कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पंजगोर वाक़या की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत का नहत्ते मजदूरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। सदर मुमलिकत की पंजगोर वाक़या में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वजीर आजम ने वजीर आला बलूचिस्तान से पंजगोर वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम की दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, पाक सरजमीन से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। सानी है 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, कोई समझौता नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम काबिल मजम्मत है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की। पाकिस्तान अब इस्तेहकाम और माशी बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मीशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आई है। इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत, हसन नसरुल्लाह शहीद। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह को बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और 2 कमांडर भी शहीद। सहूनी फोर्सेज के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी। मजीद 33 शहरी शहीद, 195 जख्मी। इसराइल के लेबनान पर हमलों में शहदा की तादाद 700 से जायद हो गई। बैरूत पर इसराइली हमले में 10 लाख अफराद बेघर, हजारों नकल मकानी पर मजबूर। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुख और रंज का इज़हार। हसन नसरुल्लाह की शहादत से मुज़ाहमत को मजीद तक़वियत मिलेगी। हमास का रद्द-ए-अमल। इराकी वज़ीर आज़म का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार, रॉकेटों से हमले। शुमाली वज़ीरिस्तान और मग़रिबी इलाके में मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज का यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल, फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते लेबनानी TV के एंकर पर्सन जज्बात पर काबू न रख सकें। खातून एंकर ने नम आंखों के साथ हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर नशर की। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले के लिए बंकर बस्टर बमों के साथ 80 टन से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले की तफसीलात जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल एमाची लेओन ने बताया, जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 161 के बारूद बरसाए। हदफ को ऐसे निशाना बनाया गया कि हर 2 सेकंड के बाद बारूदी उसी निशाने पर गिरा। इसराइली वज़ीर आज़म ने हसन नसरुल्लाह की मौत को एक तारीखी मोड़ करार दे दिया। पैगाम में कहा, इसराइल के मकासद के हसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और इनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल वज़ीर आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल पर हमला किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मेरे वालिद ने अपने पीछे आज़ादी के लिए एक बहादुर कौम छोड़ी। शहादतों से घबराने वाले नहीं, फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे। हसन नसरुल्लाह की बेटी का कौम के नाम पैगाम। हसन नसरुल्लाह की शहादत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। लेबनान, ईरान, इराक, यमन में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। इराक में मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन के सफारत खाने में घुसने की कोशिश पर इजाफी सिक्योरिटी तलब करना पड़ी। तेहरान में मुजाहिरीन का हमास, हिजबुल्लाह और ईरानी रहनुमाओं के पोस्टर उठाकर एहतजाज। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की शदीद मजम्मत।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इकदाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। गजा और लेबनान में जल्द जंगबंदी होनी चाहिए। मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए अमरीका किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से राब्ता, ईरान की प्रॉक्सी को रोकने पर जोर। इसराइल ने गजा में मुजरिमाना जंग से सबक नहीं सीखा। इसराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होगा। खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हैं। मशरिक़ वसता के तक़दीर का तयन मज़ाहमती ग्रुप करेंगे। लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के अज़्म का इज़हार। ईरान हिजबुल्लाह समेत दीगर जंगजू गिरोहों के साथ मुसलसल राब्ते में है। ईरान हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जल्द अगले कदम का तयन करेगा। ईरानी ओहदेदार का बयान। वज़ीर आज़म के लेबनान में होने वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फ़लस्तीन के बाद लेबनान में भी इसराइली जारहियत जारी है। लेबनान और फ़लस्तीन में जारी मुज़ालिम पर मुसम्मत करने का वक्त गुजर चुका, अब अमली इक़दाम उठाना होंगे। गजा में इंसानियत सोज मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। गुज़िश्ता रोज़ हम पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे कारकुन जख्मी हैं, हमारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने इनक़लाब का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। गंडापुर फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक कर वापस लौट गया। ये कमाल है सीएम पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। शिमाली वजीरिस्तान में अफसोसनाक हादसा। माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर MI-8 गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ भाग, 8 शदीद जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा तकनीकी वजूहात के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान ऑयल फील्ड के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जमान माड़ी पेट्रोलियम। इंजन में खराबी के बायस हेलीकॉप्टर ने शवाब में ही हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। हंगामी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का टेल रूटर मेन से टकरा गया और वो उलट गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी। IMF की पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफरात ज़र कम होकर 9.5% होने का इम्कान। पाकिस्तान में टैक्सों में तमाम शोबाजात की हिस्सेदार बनना जरूरी है। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद होना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। IMF के सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करने की तजवीज़। गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की कैमला हैरिस पर कड़ी तनकीद। कहा, तारकीन वतन अमरीकी शहरियों के कत्ल में मुलविस हैं, उन्हें अमरीका में घुसने का कोई हक नहीं। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप शिकस्त के खौफ से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया, अब सिर्फ इलेक्शन का इंतजार है। समंदरी तूफान हेलीन ने अमेरिका में तबाही मचा दी। टेनेसी, जॉर्जिया, कैरोलिना और फ्लोरिडा में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। शदीद तूफान और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नशीब इलाके ज़ेरे आब, गाड़ियाँ तैरने लगी, सैकड़ों घर तबाह। 36 लाख से ज़ायद शहरी बिजली से महरूम। समंदर में कश्तियाँ उलट गईं, कई अफराद लापता। मुतासर रियासतों में 900 परवाजें मनसूख। 3000 से ज़ायद इल्तवा का शिकार। जॉर्जिया में 10 लाख अफराद के लिए सैलाब की वार्निंग जारी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए 1000 फौजी तैनात।
इसराइल की गजा की पट्टी में महसूर फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, सेहूनी फौज की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 118 जख्मी। इसराइली जहरीत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,586 तक जा पहुंची। 96,210 अफराद जख्मी हो चुके। गजा की मुसलसल नाकाबंदी के बायस खुराक, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत।